मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजहार करने की पाबंदी पर दुनिया की कोई भी ताकत अगर ये सोचती है कि हमें आका की मोहब्बत से दूर कर देगी तो ये उनकी गलतफहमी है। इस मकसद से हम यहाँ जमा हुए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं तिरछी नजर न्यूज। आज हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी श्री राम कॉलोनी वार्ड नंबर 246 में, जहां पर एक प्रोटेस्ट यानी कि धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। क्या इसका उद्देश्य था धरना प्रदर्शन करने का, तो जानने की कोशिश करेंगे। पूर्व प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, सरताज सैफी साहब। तो चलिए जानते हैं उनसे कि धरना प्रदर्शन उन्होंने क्यों किया। सर, सबसे पहले आप अपना पीछे बताइए। हाँ, मेरा नाम सरताज अली सैफी है और एमसीडी चुनाव 2022 का ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं प्रत्याशी रहा हूँ और यहाँ पे सोशल वर्क अपने वार्ड में मैं करता रहता हूँ। सर, जैसे कि आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, क्या इसका उद्देश्य था धरना प्रदर्शन करने का? धरना प्रदर्शन ये सांकेतिक था और इसके बाद इससे बहुत बड़ा और पूरी दिल्ली के लेवल पे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले किया जाएगा। धरने की असल वजह ये थी कि अभी गुज़िश्ता जब ईद मिलादुन नबी का मौका था तो कानपुर के अंदर कुछ नौजवान बच्चों ने एक होर्डिंग बनाया और उस होर्डिंग पे लिख दिया आई लव मोहम्मद। और वहाँ के जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, उनकी कंप्लेंट पर योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश की लखनऊ विधानसभा का सबसे बड़ा मदारी है, उसकी पुलिस ने उन नौजवान बच्चों के खिलाफ मुकदमा किया शांति भंग करने का। तो उसी को लेकर हमने कहा कि अगर आई लव मोहम्मद कहना, अपनी आस्था का, अपनी मोहब्बत का इजहार करना, जिसका हमें हमारा संविधान इजाज़त देता है, ये कब से जुर्म हो गया? और अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म हम कर रहे हैं, हम दिल्ली में कर रहे हैं, हम श्री राम कॉलोनी में कर रहे हैं। आइए आप मुकदमा लगाइए, हम तैयार हैं मुकदमा झेलने के लिए, हम तैयार हैं जेल जाने के लिए। तो इसी को लेकर हमने एक ये सांकेतिक धरना दिया, प्रदर्शन किया, ताकि ये जो भेदभाव कभी बुलडोज़र के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी वक्फ प्रॉपर्टीज़ के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, जो तरीके की ये मतलब अनाप-शनाप एक जो माहौल उत्तर प्रदेश को, ख़ास करके उत्तर प्रदेश को एक लेबोरेटरी जो बना दिया है, सेंसिटिव लेबोरेटरी योगी आदित्यनाथ ने, मतलब एक विशेष समुदाय से जो नफ़रत का माहौल बनाने में अग्रसर हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, उसको लेकर हमने विरोध किया है यहाँ श्री राम कॉलोनी अपने वार्ड दिल्ली में। जैसे कि सर, मुस्लिम समुदाय को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुस्लिम समुदाय को, जिनकी सोच इस देश के खिलाफ है, जिनकी सोच इस संविधान के खिलाफ है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, जिनकी सोच हमारे देश की मोहब्बत, इस मुल्क की डाइवर्सिटी, उसके खिलाफ है, उनकी सोच मुल्क के खिलाफ है, तो वो लोग इस तरीके के काम करते हैं, मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद पे रखने के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है, दूसरे समुदाय के आप भी कर सकते हैं। जैसे दूसरे समुदाय जय श्री राम लिखते हैं कहीं, या ओम नमः शिवाय लिखते हैं, तो ऐसे तरीके से तो मुस्लिम समुदाय ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो ये हिंदू पक्ष जो है ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं, हिंदू पक्ष कहना गलत है, मेरे ख्याल में हिंदू पक्ष कहना गलत है। ये हिंदू सनातन की आइडियोलॉजी नहीं है, ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। हिंदू में और हिंदुत्व में बहुत फ़र्क है, इसको कभी बाद में डिफाइन करेंगे। लेकिन ये जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, ये नफ़रत का माहौल बना रहा है, हिंदू नहीं बना रहा। हिंदुत्व का जो एजेंडा चलाने वाले चंद ठेकेदार हैं, वो मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक इस देश में बनाना चाहते हैं। उसी की सोच है जो आज ट्रेन में अगर कोई जबरन नारा लगवाने के नाम पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है किसी का कत्ल कर देता है, 3-3 लोगों का नाम पूछकर उनको गोली मार देता है। तो ये क्या है? लोगों को एक ऐसे माहौल के साथ रेडिकलाइज़ किया गया। कौन है ये रेडिकलाइज़ जो लोग हुए हैं और कौन इनको रेडिकलाइज़ कर रहा है? ऑफ कोर्स आरएसएस कर रही है, बीजेपी कर रही है और नरेंद्र मोदी उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की भाषा शैली आप देखिए, कभी कहते हैं कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, कभी कहते हैं कि ये आपकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे। अनाप शनाप जितना बोल रहे हैं, ये सब एक
सोची समझी इन नफरती लोगों की एक साजिश है, धर्म विशेष की नहीं है, हिंदुत्व का है। तो एक दिन हटेगा ये सब, आवाम समझ रही है और माहौल बदलेगा एक दिन। क्या संदेश देना चाहते हैं आप देशवासियों को, जिस तरीके की आजकल ये चल रहा है ट्रेंडिंग, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देश एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते में सभी मजहब के फूल लगे हुए हैं। जी, इसमें से कोई भी एक फूल अगर मुरझाएगा तो वो गुलदस्ता खराब हो जाएगा। इस गुलदस्ते की हिफाजत करना, इस मुल्क की हिफाजत करना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है और हमें पूरी ईमानदारी से देश के साथ रहना चाहिए। और जो भी नफरती ताकतें इस देश में काम कर रही हैं उनको चुनाव के जरिए से जवाब देना चाहिए और चुनाव में उनको हार का मुंह दिखाना चाहिए। ये मैं देशवासियों से गुजारिश सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। जी, हम यहीं पे श्री राम कॉलोनी राजीव नगर में रहते हैं, मोहम्मद कैफ प्रॉपर्टी डीलर। और भाई सरताज ने आज जो काम किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो लोगों को पकड़ा गया वहाँ पर, तो उसके लिए इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। और चुनाव के टाइम पर यहाँ के और दिगर जगह के लोग वो वोट मांगते हैं, लेकिन अगर हमारे मजहब का कोई मामला होता है तो उसके लिए एआईएम पार्टी के ही सदस्य जो होते हैं या कैंडिडेट होते हैं वो बोलते हैं। और आज तुम देख लो, पूरी श्री राम कॉलोनी का ही ले लो, छोटी सी कॉलोनी की, आप देश की बात मत करो, तो उसमें सरताज अली के अलावा यहाँ पर कोई नहीं बोल रहा और ना ही किसी ने अपना कोई इंटरव्यू दिया। जान खपाने के लिए, देश के लिए, मरने मिटने के लिए एआईएम पार्टी के लोग हैं। और एआईएम पार्टी अब बड़ी पार्टी बन रही है। उसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे बिहार में इस टाइम पे रंजीत राणा जी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह फतह भी होगी। अब लोग बाग जागरूक हो रहे हैं और ये पार्टी किसी एक मजहब की पार्टी नहीं है, ये पार्टी दीगर जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं उन सब की पार्टी है, गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की। और ये पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी। और मैं आपको इस बाइट के हवाले से बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर रावण जी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन करेंगे आईएम से, तो हो सकता है कि वो जरूर मुख्यमंत्री के पद पर बैठें। अगर वो सोचते हैं कि मतलब कहने का कोई भी कि भाई हम अकेले ही मुसलमानों का वोट ले लें, तो फिर देखो अब मुसलमान भी जागरूक हो रहा है, जो हमसे गठबंधन करेगा भाई हम उसे वोट देंगे। तो और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के लोग जागरूक हों और आज पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब आपस में मुल्क के अंदर शांति के साथ रहें। इसमें कोई भी जीत सकता है, चुनाव आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो लोग बड़े बड़े हैं वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं और उसी हिसाब से हम इनको वोट की ताकत से जवाब दें। सारे के सारे मुल्क के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरा ये संदेश देना चाहता हूं मैं। नामूस पर या इसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजहार करने की पाबंदी पर दुनिया की कोई भी ताकत अगर ये सोचती है कि हमें आका की मोहब्बत से दूर कर देगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। इस मकसद से हम यहाँ जमा हुए हैं। और आप सब यहाँ पर मौजूद हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने अपने आका के नाम पर यहाँ जमा होकर ये साबित किया कि आप अभी उठाया। हेलो, हाँ नमस्ते सर। जी सर,
बस सर कुछ नहीं, एक छोटा सा हमारा एहतजाज था यहीं पे और समुदाय वन पे, और इसको ख़त्म कर देंगे सर 5-7-10। ठीक है सर, ठीक है सर। लो जी, कहने दो, हो गई बात आपको। SHO साहब का शुक्रिया, उन्होंने कहा कि आप अपना एहतजाज शांतिपूर्वक कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। यही ईमान की ताकत है। असल ताकत ईमान की यही है कि जब आपका ईमान मुकम्मल होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। आपने ये देखा कि जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर शहर में कुछ नौजवान बच्चों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बैनर लगाया, तो यूपी की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का